हेलो गाइस, हेलो टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं सिमरन फ्रॉम स्टडी पॉइंट बाय सीमा। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पर चल रहा है अभी जो कि CET वनपाल वन रक्षक और BSTC के जो कॉमन टॉपिक्स हैं, कॉमन जो सब्जेक्ट्स के जो कॉमन टॉपिक हैं, जैसे कि राजस्थान जीके, तो इन तीनों में एनी हाउ आएगा। वैसे भी चाहे कोई सा भी हो एग्ज़ाम, राजस्थान जीके तो आता ही है। तो राजस्थान जीके का जो कॉमन टॉपिक्स हैं वो हम पहले कर लेते हैं, उसके बाद में देख लेंगे। और शायद मेंटल और रीजनिंग भी BSTC और अपन के CET में भी हैं, और वनपाल वन रक्षक में भी हैं। तो पहले राजस्थान जीके कर लेते हैं, तब तक हमारा सिलेबस भी आ जाएगा। तो राजस्थान जीके में जैसा कि आप सभी को पता है, हम पढ़ रहे हैं प्रजामंडल और दूसरी तरफ हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की जनजातियाँ। तो जनजातियों में भील, मीणा और अपने सहरिया हो गई। और प्रजामंडल में आज जैसे कि कल पढ़ा था हमने जैसलमेर और अपना वो प्रतापगढ़ जो प्रजामंडल है। आज हम पढ़ रहे हैं जयपुर प्रजामंडल। जैसा कि आप सभी को पता है, जयपुर प्रजामंडल जिसकी स्थापना 1931 में कपूर चंद पाटनी, जो कि संयुक्त मंत्री थे, के द्वारा की गई। ये आ गया। सबसे पहले स्थापना वर्ष याद जन रखना जरूरी। फिर है कि इसके अध्यक्ष कौन थे? चिरंजी लाल मिश्र, ये हो गए अध्यक्ष। पुनर्गठन किसने किया पर जयपुर प्रजामंडल का? जमनालाल बजाज ने 1936 में। प्रमुख नेता इसके हीरालाल बजाज, हरिश्चंद्र, टीकाराम और पूर्णानंद जोशी, ये इसके प्रमुख नेता। अध्यक्ष कौन? पुनर्गठन किसने किया और स्थापना वर्ष किसमें की थी? फिर इसमें जयपुर प्रजामंडल के तहत एक समझौता हुआ जिसका नाम था जेंटलमैन एग्रीमेंट, जो 17 सितंबर 1942 में हुआ। और इसके तहत जो कि ये समझौता हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में हुआ था, जिसमें इस जयपुर प्रजामंडल का जो अध्यक्ष पहले चिरंजीलाल मिश्र हैं, वह उनकी जगह हीरालाल शास्त्री को बना दिया गया। तो क्वेश्चन आ सकता है, जेंटलमैन एग्रीमेंट किसके बीच हुआ और कब हुआ और क्या किया गया? और इस समझौते के अनुसार जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। और ये क्वेश्चन आ सकता है कि आधुनिक जयपुर का निर्माता किसे कहा जाता है? मिर्जा इस्माइल को। कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि आधुनिक जयपुर का निर्माता किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए मिर्जा इस्माइल। अब हम जो कि पढ़ते हैं जयपुर प्रजामंडल से रिलेटेड आज़ाद मोर्चा। आज़ाद मोर्चा भी हुआ था, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट बूंदी प्रजामंडल होगा। तो जयपुर प्रजामंडल में हुआ था एक आज़ाद मोर्चा। ये क्या है क्या नहीं, मतलब जो जेंटलमैन एग्रीमेंट से असंतुष्ट, जो जेंटलमैन एग्रीमेंट से असंतुष्ट जो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं ने बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में उन बाबा जो यानी कि जो जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था ना, उससे संतुष्ट कुछ कार्यकर्ता थे। उन्होंने जो बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आज़ाद मोर्चे का गठन, आज़ाद मोर्चे का गठन किया। आज़ाद मोर्चे का गठन किया। और जेंटल एग्रीमेंट का क्या था कि वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, लेकिन इसने ये किया कि ये भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे। आज़ाद मोर्चे के अनुसार भाग लेंगे, ये हो गया। और आज़ाद मोर्चे के सदस्य कौन कौन से थे? मतलब जो आज़ाद मोर्चा बना था ना, उसके सदस्य कौन कौन से हैं? तो वो हैं रामकरण जोशी, पहला नाम किसका था? रामकरण जोशी। गुलाबचंद कासलीवाल, रामकरण जोशी,
दौलतमल भंडारी, ये जो कि आज़ाद मोर्चे के सदस्य थे। क्वेश्चन आ सकता है। और जयपुर प्रजामंडल के दौरान ही समाज सुधार मंडल की स्थापना हुई, जो कहाँ पे है, जयपुर में है। और कब हुई थी स्थापना? 1924, जयपुर प्रजामंडल के तहत ही की गई थी। क्वेश्चन आ सकता है समाज सुधार मंडल कहाँ पे। और 1924 में चरखा संघ की स्थापना की गई थी। फिर बात आती है जो खादी अमृतसर, यानी कि जो चरखा है, मतलब खादी अमृतसर की हेल्प से मतलब चरखा संघ बनाया गया जयपुर में एक और 1926-27 में। जयपुर चरखा संघ पहला बना 1924 में और दूसरा बना था 1926-27 में बना था। और जो आज़ाद मोर्चा है 1945 में नेहरू जी के कहने पर प्रजामंडल में शामिल। किसके कहने पर शामिल? जो नेहरू जी हैं उनके कहने पर, जो कि ये प्रजामंडल में आज़ाद मोर्चा शामिल कर दिया गया। अब हम पढ़ते हैं बूंदी प्रजामंडल। हाँ, तो अब बात आती है बूंदी प्रजामंडल, जो कि स्थापना वर्ष है इसका 1921 या नहीं 1931 में, जो कि बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई। संस्थापक थे कांतिलाल, नित्यानंद और ऋषिदत्त मेहता। और ऋषिदत्त मेहता ने बूंदी देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना की। और ऋषिदत्त मेहता का समाचार पत्र था राजस्थान, जो कि साप्ताहिक था, जिसमें हाड़ौती क्षेत्र की जो खबरें छपती थी। और बूंदी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 1937 में हुई और अध्यक्षता की थी हरिमोहन माथुर ने और प्रमुख नेता थे ब्रज सुंदर शर्मा। तो आपके जैसलमेर, प्रतापगढ़, जयपुर और बूंदी प्रजामंडल हो गए हैं 4 प्रजामंडल। बाकी बचे प्रजामंडल कल हम पढ़ेंगे। मारवाड़ और जो भी किशनगढ़ सिरोही प्रजामंडल है वो कल पढ़ेंगे। और 1 या 2 दिन में प्रजामंडल और कल अपने जनजातियाँ कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।